उसे सत्ता की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो सिर्फ अपराध करता था, लूटपाट, लोगों को मौत के घाट उतारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उत्तर प्रदेश में कई बाहुबली, कई गैंगस्टर पैदा हुए, लेकिन शायद पहली बार ऐसा था कि दो यादव भाई एक साथ गैंगस्टर बन गए। समाजवादी पार्टी में उनको इतनी ताकत मिली कि सत्ता के बूट के नीचे किसी को भी कुचलने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते थे। पुलिस की नाक में दम कर रखा था। 2 साल के अंदर ही 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों यादव बंधु कहां छुपे थे कोई खबर नहीं थी। लेकिन फिर एक गलती और दोनों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। यह कहानी है सभापति यादव और उनके भाई सुभाष यादव। दोनों भाई क्यों गैंगस्टर बने, आखिर इनका अंजाम क्या हुआ, पुलिस क्यों इनसे खौफ खाती थी, पूरी कहानी आपको बताता हूं। नमस्ते, मैं हूं आशीष कोंडवी। दोस्तों, ये कहानी प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के बिनैका गांव की है, जहां सभापति यादव और उनके भाई सुभाष यादव ने अपराध की दुनिया में ऐसा खौफ मचाया कि पुलिस तक कांपती थी। सभापति जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, और उनके भाई सुभाष जो कि जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। दोनों ने मिलकर सत्ता और अपराध का खौफनाक कॉकटेल बनाया। सभापति पर 41 और सुभाष पर 29 मुकदमे थे। हत्या, लूट, डकैती और पुलिस पर हमले जैसे गंभीर मामले इन दोनों पर रहे। इनका खौफ ऐसा कि लोग इनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। लेकिन सवाल यह है, अखिलेश यादव के करीबी कहलाने वाले ये यादव भाई गैंगस्टर कैसे बने और आखिर में इनका अंजाम क्या कुछ हुआ। सभापति और सुभाष की कहानी शुरू होती है एसपी की सियासी ताकत से। सभापति एसपी के बड़े चेहरे थे। एसपी की सियासी छत्रछाया में इन भाइयों ने न सिर्फ वोट बैंक बनाया, बल्कि अपराध की दुनिया में भी अपना दबदबा कायम किया। इनका मकसद था लोगों में दहशत फैलाना। लेकिन इन्होंने 6 अगस्त 2020 को वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने समर्थकों को साथ लेकर पुलिस की टीम पर हमला किया था। पट्टी कोतवाली में मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ और यहीं से इनकी गैंगस्टर वाली इमेज बन गई। इनके खिलाफ प्रतापगढ़, जौनपुर, बंगाल और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके के केस दर्ज हुए। लेकिन सत्ता का नशा इनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। सभापति और सुभाष ने अपने गांव को यदुवंशी किला बना दिया था। वहां इतना खौफ था कि पुलिस भी इनको छूने से पहले, इनके इलाके में जाने से पहले डरती थी। 2020 में योगी सरकार ने इनके खिलाफ सख्ती शुरू की। इनके घर पर बुलडोजर चला। 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज भी शामिल थे। लेकिन ये भाई पुलिस को चकमा देकर फरार रहे। एसटीएफ तक इनके पीछे थी, पर कोई सुराग नहीं। इनके खिलाफ 25,000 से शुरू हुआ इनाम 2021 में 2.5 लाख और फिर 5 लाख तक पहुंच गया। फिर भी ये पकड़ से बाहर रहे। 26 अप्रैल 2022 को इन भाइयों ने एक गलती की, जिसके बाद कोलकाता के सियालदाह जंक्शन पर लेन देन के विवाद में जीआरपी ने इन्हें धर दबोचा। सोशल मीडिया पर एक टिप मिलने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस हरकत में आई थी। 1 मई 2022 को दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया और कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में तब इनको भेजा था। जनवरी 2024 तक सभापति जेल में थे और जमानत की कोशिश में थे। उनके वकील ने कहा कि गवाहों ने आरोप का समर्थन नहीं किया, लेकिन जमानत मिली या नहीं ये साफ नहीं हो सकता। नवंबर 2022 में उनकी कुछ कुर्क संपत्ति रिहा की गई, लेकिन ये मामला आज भी चर्चा में है। मगर सवाल यही है कि अखिलेश यादव की पार्टी में रहते हुए ये अखिलेश के खास कैसे बने। तो देखिए, एसपी की सियासत में यादव समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। सभापति और सुभाष ने इस वोट बैंक को अपने अपराधी रसूख से जोड़ा। एसपी की सरकार में इनका रुतबा था और स्थानीय स्तर पर इनका खौफ। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद सब कुछ बदल गया। जीरो टॉलरेंस की नीति ने इनके साम्राज्य को ढहा दिया। पुलिस इनसे डरती थी क्योंकि इनके पास हथियार, समर्थक और सियासी ताकत थी। फिर भी एक छोटी सी चूक इनके साम्राज्य का अंत कर चुकी थी। इनकी गिरफ्तारी से एसपी को भी एक तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके एक कह सकते हैं कि 2 बड़े नेता कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचे। तो दोस्तों, सभापति और सुभाष की कहानी सत्ता और अपराध में जो गठजोड़ होती है उसकी एक मिसाल है।
एसपी की छत्रछाया में ये भाई गैंगस्टर बने, लोगों में खौफ फैलाया, लेकिन योगी के बुलडोजर और पुलिस की सख्ती ने इनका खेल खत्म किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का नशा कितना भी हो, कानून के सामने सब बराबर हैं।